मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई को समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। अब समीकरण 2 से एक्स के वाई के बराबर कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि चल रही है हमारी। कौन चल रही है? ये जो प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को समझाएंगे। देखो, यहां से हमने निकाला एक्स का मान, समीकरण नंबर 2 से एक्स बराबर हो गया 4 + वाई, और इसे मान लिया स्टूडेंट ए। यदि हम समीकरण नंबर 2 से एक्स का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। एक्स का मान एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, स्टूडेंट एक देख लीजिए हमारा क्या है। एक, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है। यहां से आपने एक्स का मान रखा 4 + वाई। 4 + वाई बराबर 14। 4 + वाई वाई में जुड़ गया तो 2 वाई बराबर 14, और 2 वाई बराबर 4, प्लस का उधर जाके माइनस का होगा स्टूडेंट। 14 - 4, और 2 वाई बराबर आ गया 10। और यहां से यदि निकाले हम, वाई बराबर आ गया 10/2, और 2 × 5 = 10, वाई बराबर आ गया 5। ये वाई का मान निकल गया है, ये आंसर है हमारा। अब वाई का मान समीकरण ए में रख दीजिए, इसी में रख लीजिए वाई का मान समीकरण ए में रखने पर। ये देखो स्टूडेंट, क्या एक्स बराबर 4 + वाई है, तो 4 + वाई का मान 5, 4 और 5 हो गया 9, एक्स का मान आ गया 9, आंसर। स्टूडेंट देखिए, बड़ा आसान है, प्रतिस्थापन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, कोई एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखिए यहां से s - t, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। s - t बराबर समीकरण नंबर 1 है। अब देखो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ ये पहले इसका लघुत्तम लीजिए, इसे प्रॉपर उचित समीकरण बनाइए, मानक रूप में लाइए समीकरण को। तो यहाँ से एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, 2s + 3t बराबर 6। स्टूडेंट 2s + 3t बराबर 6 × 36। इस 6 ने द्वारा गुना कर दिया। ये समीकरण नंबर 2 है स्टूडेंट हमारी। अब समीकरण 1, 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से ऊपर एस का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए। देखो यहां से हमने एस का मान निकाला समीकरण 1 से, एस बराबर आ गया हमारा 3 + t। एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखो 2, एस का मान स्टूडेंट हमारा 3 + t, +3t बराबर 36। स्टूडेंट 2 से गुना करा, 2 तिया 6, +2t +3t बराबर 36। स्टूडेंट अब इसमें एक चर टी हो गया है, टी को टी में जोड़ दीजिए और 6 को राइट हैंड साइड में ले जाइए। 3 और 2 हो गया 5t। 5t बराबर आ गया 36 - 6, और 5t बराबर आ गया 30। और गुना कर रहा है, 5 जाके भाग करेगा, 5 × 30। टी का मान 6 आ गया। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, तो बच्चे कह रहे जी ए मान लो, इसको ए में रखने पर इसको ए मान लो, स्टूडेंट जैसे ए मान रहे थे, तो एस बराबर है हमारा 3 + टी, और 3 + टी का मान आ गया 6, और एस बराबर बच्चों हो गया 3 और 6 9। ये हमारे आंसर है। एस का भी आंसर निकल गया और टी का भी आंसर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण 1 और 2 है। तो यहां से स्टूडेंट, ये हमारी संपाती समीकरण है। इस समीकरण के अनेक अनंत हल होंगे। देखिए आप, यहां से समीकरण 2 से आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लिया तो 3x - y बराबर 9, और 3 से भाग लगाया इधर तो 3x - y बराबर 3 × 3 = 9। तो समीकरण 1 और वे 2 संपाती है, ये समीकरण 1 वापस आ गई। स्टूडेंट समीकरण 1 से 2 से 1 आगे वापस, अतः समीकरण 1 व 2 संपाती है, अतः इन समीकरणों के अनेक अनंत हल होंगे। अनेक अनंत हल होंगे, ये आंसर स्टूडेंट। जैसे विलोपन विधि से हल करके देख लीजिए आप, तब भी आएगा। प्रतिस्थापन से हल करोगे तब भी आएगा। ग्राफ से हल करोगे तो समीकरण एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये अथवा भी करके दिखाता हूं मैं इसको, 1 मिनट। इसको मैं आपको विलोपन विधि से हल करके दिखाता हूं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि देख लीजिए स्टूडेंट, विलोपन विधि से हल करके दिखाता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो ये आया, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर 9x - 3y बराबर 9, और यहां दूसरी समीकरण लिखिए 9x - 3y बराबर भी 9, और घटाओगे स्टूडेंट, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये सब कट गया है स्टूडेंट। शून्य बराबर शून्य आ गया, तो ये रेखा ही संपाती है। कैसी है? संपाती। इसके अनेक अनंत हल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट। पहले तो आप इसके पॉइंट हटा लीजिए स्टूडेंट, पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाने के लिए आप, जो आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इसका दशमलव हटा लीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें दोनों में 10 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से, जिससे दशमलव हट जाए और ये क्वेश्चन आसान हो जाए। दशमलव भी आप सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हटा लीजिए। दशमलव 2 में 10 से गुना किया तो स्टूडेंट आया 2x, और दशमलव 3 में 10 से गुना किया तो 3y, और ये हो गया 13। नीचे वाले में गुना किया तो 4x प्लस 5y, और ये हो गया 23। ये नई समीकरण आ गई स्टूडेंट। अब चाहे इन्हें आप विलोपन विधि से हल करो, चाहे आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करो, आगे आप इन्हें कर सकते हो। ये 3 है और ये 4 है। आगे विद्यार्थी स्वयं करे, विलोपन विधि से कर ले, चाहे कर ले बर्जगुणन विधि से। अब तो आप x का गुणांक बराबर कर ले या y कर ले, आगे विद्यार्थी स्वयं करे। आगे विद्यार्थी स्वयं करे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पे आता हुआ देखिए स्टूडेंट। इसको भी आप स्वयं कर सकते हो। एक समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। स्टूडेंट देखिए, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √3 8
y बराबर 0। तो स्टूडेंट विलोपन विधि से कर देते हैं। समीकरण 1 में गुना कर लो स्टूडेंट, समीकरण 1 में गुना कर लीजिए आप। अच्छा, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन से कर लो स्टूडेंट, आंसर वही आए। विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो, आंसर वही आएगा। चलो प्रतिस्थापन से कर देते हैं। तो यहां से स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यहां √3x बराबर आ गया √8y, और x का मान निकाला स्टूडेंट, x बराबर आ गया √8/√3y। ये समीकरण नंबर ए है हमारी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 लिख लीजिए, √2x प्लस √3y बराबर 0। लिखिए स्टूडेंट, √2 गुना x का मान आया आपका √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। स्टूडेंट यहां से एलसीएम लीजिए, तो ऊपर तो हो गया √16, 8 दूनी 16, √16y प्लस √3 का √3 में हो गया, एक लिखकर एलसीएम लीजिए तो जाएगा 3y, 3y बटे √3 बराबर 0। स्टूडेंट √16 का निकल गया 4, 4y प्लस 3y, और जो बटे में √3 है चला जाएगा 0 में। तो स्टूडेंट यहां से 4 3 7y बराबर हो गया 0, और y बराबर 0। y का मान समीकरण ए में रखने पर, y का मान समीकरण ए में रखने पर, देखिए स्टूडेंट रखिए ए में, ए हमारा क्या है, x बराबर √8/√3y, और y के स्थान पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, 0। तो x बराबर √8/√3 गुना 0, तो x का मान भी कितना आ गया तुम्हारा, 0। जब 0 किसी में गुना करती है तो सब 0 हो जाता है स्टूडेंट, ये भी तुम्हारा आंसर है। और y बराबर भी 0 तुम्हारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। पहले इन समीकरणों को आप मानक रूप में लाइए, फिर आप चाहे विलोपन विधि से हल कर लेना, चाहे आप प्रतिस्थापन से, जिससे बोले उससे करना है, या प्रतिस्थापन से बोला तो प्रतिस्थापन से करना। एग्जाम में वो कहीं से नहीं बोले तो विलोपन विधि से हल कर देना। देखिए समीकरण 1 को मैं इसको सेट करता हूं, समीकरण नंबर 1 को, आइए। तो स्टूडेंट यहां से समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, इसका लघुत्तम ले लिया हमने, इसका लघुत्तम ले रहे हैं पहले नीचे, 3 दूनी 6 बराबर, इसका क्रॉस किया, 3 गुना यहाँ 3 में 9x, माइनस 2 गुना 10 में 2 5 10, y बराबर -2। तो स्टूडेंट देखो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, -12 समीकरण नंबर 1। इसको भी सेट किया, यहां से भी 3 दूनी 6, 2x गुना कर दी, प्लस 3y बराबर 13/6। स्टूडेंट 6 से 6 कट गया, हर में कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये समीकरण नंबर 2 है आपका। इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल करो, भर्जगुणन विधि से हल करो, मर्जी है आपकी, कोई सी विधि से हल कर लीजिए इनको आप, आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए देखिए, मैं इसको हल कर देता हूं अभी। किसी विधि से हल कर लीजिए, x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी। अब दोनों समीकरणों को विद्यार्थी स्वयं हल करना है, आगे विद्यार्थी स्वयं करे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से विद्यार्थी स्वयं करे, मेरा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
अब देखिए, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये कह रहा है 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हल हो। इसके हल हल ज्ञात करने हैं और जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। आइए देखिए स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन आप यहां से पहले आप समीकरण लिख लीजिए। 2x+3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखिए 2x-4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट देखो, आप इसको डायरेक्ट विलोपन विधि से कर दीजिए। यहाँ कोई विधि नहीं लिखा है तो विलोपन विधि से कीजिए हल। विलोपन विधि हम समझा चुके हैं। देखो यहाँ x बराबर है तो घटाने पर लिखिए, क्या लिखिए? घटाने पर। माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3 और 4 हो गया 7y। 7y बराबर 24 और 11 हो गया बच्चों 35। अब y बराबर आ गया 35/7, 7×5 = 35। y बराबर आया 5, y बराबर आया 5। पहला आंसर आता हुआ y का मान। y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर पहले 1 लिख लीजिए स्टूडेंट आप। 2x+3y बराबर 11। 2x+y का मान 5 है, 5 दिया 15 हो गया बराबर 11। स्टूडेंट देखिए यहां आ जाइए। अब 2x, ये जो 15 है समीकरण में प्लस का है, उधर जा कैसा हो जाएगा? माइनस का। भाई y का मान रखा है 3 × 5 होता है 15, तो यहाँ पे हो गया 11 माइनस 15। फ्रेंड 11 में से 15 निकाला तो आया -4 और x बराबर आ गया, 2 ने कर दिया भाग, 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2। अब ये समीकरण के हल आ गए हैं। अब ये जो समीकरण है वो y बराबर mx+c दी है। y बराबर mx+3। अब यहाँ पे x और y के मान रख दीजिए क्योंकि इसके हल है। जो समीकरणों के हल है वो इसको संतुष्ट करते हैं। आइए देखिए y का मान कितना स्टूडेंट? 5 m गुना x का मान कितना है? -2 और +3। 5 बराबर -2m +3। स्टूडेंट प्लस का 3 इधर आके हो गया माइनस का 3, तो बच गया 2। 2 बराबर -2m और m बराबर आ गया स्टूडेंट 2/2। 2 से 2 काटा, m बराबर आ गया -1। ये हमारा आंसर आता हुआ स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। m का मान निकालना है। m का मान तब निकलेगा जब समीकरणों को हल कर लोगे और हल m वाली समीकरण में रख दोगे, तब जाके m का मान आपका निकल जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है ये? निम्न समस्याओं में से रेखिक संयुग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दो संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए, यहाँ कीजिए है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर लीजिए सॉल्यूशन। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब जब बड़ी छोटी है तभी अंतर निकलेगा स्टूडेंट। आइए, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26, तो x - y बराबर आ गया 26। समीकरण नंबर 1 प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। बड़ी संख्या कौन सी? x। x बराबर आ गया छोटी संख्या में 3 से गुना कर दीजिए।
तो ये हो गया स्टूडेंट x माइनस 3y बराबर आ गया 0। ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों स्थिति से क्लियर हो गया है। अब दोनों को तुम्हें विलोपन विधि से हल करना है, दोनों को विलोपन विधि से हल करना। अच्छा, इसने प्रतिस्थापन से कहा है तो प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। आइए स्टूडेंट, विलोपन से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, मर्जी है तुम्हारी। वो तो आपको वहीं एग्जाम में देखना है कैसे करना है। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन से हल करोगे प्रतिस्थापन से भी हो जाएगा, विलोपन से करोगे विलोपन से हो जाएगा। बड़ा आसान है। x बराबर 3y समीकरण एक में रखो तो आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, x बराबर 3y समीकरण एक में रखने पर एक लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। रखिए x का मान 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। ये जो प्रतिस्थापन विधि होती है स्टूडेंट, ये जब मान रखते हैं इसी एक समीकरण से निकाल के दूसरी में, तो ये चरों, दो चर होते हैं उनको एक चर बना देती है। देखो 3y माइनस वाई तो 2y रह गया यहाँ पे, 2y बराबर आ गया 26। एक चर समीकरण बना देती है जो सेवंथ में एट्थ में होता है। अब यहां से y का मान निकाले तो y बराबर आ गया स्टूडेंट 26/2। y का मान आ गया यहाँ से 13। कितना आ गया? 13 बार कट गया तो y बराबर आ गया 13। अब y का मान 13 है स्टूडेंट, तो x बराबर 3y है। रख दीजिए इसमें, 3 × 13, तो ये x बराबर आ गया 39। कितना आ गया? 39। दोनों संख्या ज्ञात हो गई है। बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या 13 है। आंसर आता हुआ। लेकिन वो यहाँ पे लिख रहा है कि प्रतिस्थापन से करो, तो हमने प्रतिस्थापन से कर दिया है। लेकिन आप विलोपन से भी कर सकते हो यदि वो ना लिखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण क्या होते हैं स्टूडेंट? कोटिपूरक क्या होते हैं? समपूरक क्या होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन देखिए आप। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण, छोटा कोण y डिग्री स्टूडेंट। तो पहले कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार तो पहली समीकरण बन गई। प्रश्नानुसार देखा जाए स्टूडेंट, तो x माइनस वाई दोनों का अंतर हो गया 18। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब क्या कहता है? दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक। कैसे हैं? संपूरक का मतलब होता है 180। कितना होता है? दोनों कोणों का फल कितना है? 180। तो द्वितीय शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में, x प्लस वाई दोनों कोणों का योगफल है 180। संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। अगर यहाँ कह देता कोटिपूरक तो हो जाता 90। अब इन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आगे विद्यार्थी स्वयं करे। आगे विद्यार्थी, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। विद्यार्थी स्वयं करे, आगे विद्यार्थी स्वयं करे। प्रतिस्थापन से कर लो भैया या विलोपन से कर लो, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगता है। अभी देखिए इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहाँ पे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, माना 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 एक बल्ले का मूल्य
माना एक बल्ले का मूल्य ₹X, एक गेंद का मूल्य ₹Y है। अब देखो स्टूडेंट, प्रथम शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम शर्तानुसार ये कहता है 7 बल्ले और 6 गेंदे। एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का हो गया 7x, और 6 गेंदों का हो गया 6y, और कुल हो गए ₹3800 के। समीकरण नंबर आ गई एक। स्टूडेंट दूसरा देखो, 3 बल्ले, 3 बल्लों का मूल्य, एक का बल्ले का मूल्य x है तो 3x हो गया। 5 गेंदों का 5y हो गया, जोड़ दिया, बराबर 1750, 1750। समीकरण नंबर हो गई दो। अब इन समीकरण बन गई है ना, विलोपन विधि से, बड़गुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ग्राफ विधि से, विलोपन विधि से हल कर लेना स्टूडेंट। आगे विद्यार्थी स्वयं करे। आगे विद्यार्थी स्वयं करे। विलोपन विधि से कर लेना स्टूडेंट। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण बनानी है फिर तो कोई भी इनको कर लेगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है। 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। चलिए, माना नियत भाड़ा जो फिक्सल चार्ज है वो लेगा। देखिए, माना नियत भाड़ा, बच्चों नियत भाड़ा आ गया ₹X। कितना आ गया? ₹X। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y। अब देखो स्टूडेंट, एक नगर टैक्सी में भाड़े के लिए, एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, पहले तो नियत भाड़ा लिया उसने प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, और आराम से प्रश्नानुसार समझा। प्रश्नानुसार पहले लिया उसने नियत भाड़ा, 10 किलोमीटर का लिया ₹105। तो नियत भाड़ा हमारा एक्स है, एक्स तो लगना ही लगना है, चार्जेस बैठती टैक्सी में। और 10 किलोमीटर का हो गया 10 वाई, कितना हो गया बच्चों? 10 वाई। 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹Y है, 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया, और एक्स है नियत भाड़ा, एक्स है फिक्सल चार्ज, जितना लेना ही लेना है उसको। और कुल हो गया ₹105। कितना हो गया? ₹105। समीकरण नंबर एक। अब फिर क्या कहता है? 15 किलोमीटर का भाड़ा, तो फिर एक्स प्लस 15 वाई बराबर हो गया 155। इस समीकरण नंबर दो है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये दो समीकरण बन गई है, इन्हें आप विलोपन विधि से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, विलोपन विधि से कर रहा हूँ। स्टूडेंट घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -5 वाई। 155 में से निकाला 105, 105 निकाले 155 में से, तो माइनस का बचेगा 50। कितना बचेगा? माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, वाई बराबर आ गया, देखा जाए तो वाई बराबर आ गया 5 ढाई 50, 10 आ गया। वाई का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए स्टूडेंट, एक x प्लस 10y बराबर 105। देखिए स्टूडेंट, x प्लस y का मान कितना रख रहे हैं, 10, 10 250 हो गया, तो बराबर 105। स्टूडेंट यहाँ पे आइए, स्टूडेंट x बराबर आ गया यहाँ से 105 -100, तो x बराबर आया 105, 100 निकाला 5, x का मान 5 आ गया स्टूडेंट। अब वो क्या कहता है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा देना होगा बराबर x प्लस 25y, x प्लस 25y। स्टूडेंट x का मान निकाला अभी हमने, x का मान हमारा 5 आया ऊपर, और प्लस 25 गुना y का मान आया 10। y का मान कितना है स्टूडेंट, 10, तो 5 प्लस 10 से गुना करा 250, पहले गुना होती स्टूडेंट, फिर 5 जुड़ गया, 255 रुपया, 255 रुपये भाड़ा देना होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ध्यान रहे, यहाँ एक्स वाई का मान नहीं निकालना था। और वो कहता है नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा भी पूछा है, एक्स वाई के मान भी पूछे हैं, और फिर एक व्यक्ति ने भाड़ा भी पूछा है, ये भी आंसर है। और ये भी आंसर है। जो एक्स है वो तो हमारा नियत भाड़ा है, और जो वाई है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, और 25 किलोमीटर का भाड़ा और पूछा है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा होगा 255 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन की तरफ आता हुआ स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया 6 नंबर का। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है। इसको स्टूडेंट हम कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट।